शासन प्रभावक शतक सिंह शतक वीर सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पुण्यशाली सब सुख शांता में हो। मैं तो बिल्कुल सुख शांता में हूँ, क्योंकि गच्छाधिपति श्री का जो 100 दिन का एक पूरा प्लानिंग चल रहा था और जो सोचा था उस मुताबिक पूरे लॉकडाउन की वजह से नहीं भी हुआ, तो भी जितना करना था, जो मन में होश थी, जो प्लानिंग्स बनाए हुए थे, उस मुताबिक बस अब आज से हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा जो साल है, ये पूरा साल हम जन्म शताब्दी वर्ष मनाएंगे। 100वां साल बैठा है, 100 साल अब तक पूरे नहीं हुए हैं। ये पूरे साल भर में हम अपने पूज्यश्री के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे, जाप करेंगे, हम कुछ ऐसी साधना करेंगे जिससे जो बन सकता है आप वो करते जाइएगा। भले रोज़ आप 12 नौकार कीजिए, नमो आयर्यानम पद का जाप कीजिए, एक आध सामयिक कीजिए, भले रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक, महीने में एक, रोज़ भगवान की पूजा हो सके तो रोज़, नहीं तो हफ्ते में, महीने में, जो आपको छोटा बड़ा नियम लेना है आप लीजिए पूज्य श्री के लिए, क्योंकि ये हमारे जिन शासन के सबसे महान गच्छाधिपति श्री है। 100 साल, ये 100 साल शब्द कितना ऐसे देखा जाए तो कितना मीठा होता है, पता है कि हम यही, जब हमारा जन्म हुआ तो हम सब आज यही सोच कर बैठे कि नहीं अभी मैं भी 100 साल जीने वाला हूँ। पहले के ज़माने के आयुष्य बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े थे। आज मैक्सिमम हम 100 साल पकड़ते हैं। भाई 100 साल की मेरी ज़िंदगी है। हालांकि अब तो 40, 50, 60 में ही हमारी तो टिकट फट जाती है, हम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक रूप से 100 साल कहते हैं। ये 100 का आंकड़ा क्या है क्या? एक राजा की बात याद आती है कि एक राजा को 3 राजकुमार थे और राजा अब वृद्धत्व की ओर आगे बढ़ रहा था, तो राजा को चिंता थी कि मेरे नगर का क्या, मेरे राज्य का क्या। इसलिए राजा ने अपने तीनों राजकुमारों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो योग्य है, और उसी को राजा बनाने का निश्चय किया। जनरली जो बड़ा होता है वही राजा बनता है, जो बड़ा बेटा होता है, लेकिन ये राजा का नहीं, जो योग्य उसी को मैं राजा बनाऊंगा। तीनों की परीक्षा लेना ये एक मेरी जिम्मेदारी है कि योग्यता की परख करना चाहिए मुझे। और इसीलिए राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाकर कहा कि बेटा देखो, मेरी इच्छा है कि मैं आपको सभी को कुछ देना चाहता हूँ। पिताजी बोलो ना, क्या देना चाहते हो? और तो कुछ नहीं, 100 सोना मोहर मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आज मेरे को बहुत इच्छा है, तो इसलिए मैं आपको 100 सोना मोहर दे रहा हूँ। तो इस 100 सोना मोहर से पिताजी हम क्या करें? एक राजकुमार ने पूछा हम क्या करें? तो राजा ने कहा एक काम कीजिए बेटा, आपका जो महल है, महल, इस महल को आपको इन 100 सोना मोहर से भरना है। आप इस 100 सोना मोहर से आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं, आपको जो लाना है आप ला सकते हैं, लेकिन इन 100 सोना मोहर से लाई हुई चीज़ों से आपको आपका पूरा महल भरना है। और पिताजी ने 100 सोना मोहर दे दिए। 100 सोना मोहर की थैली लेकर तीनों राजकुमार निकल पड़े। तीनों अपने अपने महल में आए, देखा तो इतना बड़ा महल है, इस इतना बड़ा महल को हम 100 सोना मोहर से क्या ला सकते कि हम इस पूरे महल को भरे। और इसलिए जो सबसे पहला राजकुमार था, सबसे बड़ा था, वरिष्ठ था, एल्डर ब्रदर, वो सोचने लगा अरे यार इतना बड़ा महल और ये 100 सोना मोहर में कैसे भर सकता हूँ मैं? क्या आएगा क्या 100 सोना मोहर में? ये पिताजी भी है ना, 60 बुद्धि नाठी। ये अभी 60 साल के ऊपर वाले जो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े हो जाने के बाद इनकी बुद्धि अभी नष्ट हो जाती है। अरे देना था तो मुझे 100 क्या, 100 सोना मोहर क्या, कम से कम
एक आध लाख सोना मोहर दिया, अगर दिया होता तो मैं कुछ ना कुछ तो सजाता, कुछ बनाता, कुछ अभी 100 सोना मोहर में आएगा क्या। तो उसने 100 सोना मोहर लेकर और वो बाजार में गया, इधर उधर गया, इधर उधर, और उसको जो खाना पीना ऐश आराम, जो दारू वारू पीना, सब उसे 100 सोना मोहर खा पी के जलसा करके उड़ा दिया। और नशे में ऐसा चकचूर हो चुका है और वो राजमहल में आकर सो गया। उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसे खुद को पता नहीं कि मैं कर रहा हूँ और मुझे क्या करना था और अभी मेरी हालत क्या है। वो नशे में ऐसे पड़ा हुआ है। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि नहीं यार, पिताजी ने ये 100 सोना मोहर दिए तो नक्की निश्चित रूप से कुछ तो इसका रहस्य होना चाहिए, तो मुझे कुछ सोचना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन 100 सोना मोहर में आएगा क्या। वो भी निकला नगर में कि क्या मिलता है देखता हूँ, और बस यहाँ वहाँ भटकते भटकते नगर के बाहर गया। तो नगर के बाहर उसने देखा कि बहुत सारा माल पड़ा है। माल, नगर के बाहर बहुत सारा माल पड़ा है। ठीक है, इस माल से मैं पूरा मेरा महल भर दूंगा। इसने आदमियों को बुलाकर गाड़ी भर भर कर पूरा माल वहां से उठाया और वो पूरा माल उसने अपने करोड़ों के महल में वो पूरा माल भर दिया और खुद उस महल से बाहर इंतज़ार कर रहा है कि पिताजी आएंगे तो मुझे तो उनको बताना है कि देखो मैंने, आपने बोला महल भरना, मैंने तो भर दिया। तीसरा राजकुमार था, सबसे छोटा, वो सोचता है कि पिताजी ने कहा है तो पिताजी तो शातिर है, ब्रिलियंट है, ज़माना खाए हुए है, इतनी दिवालियाँ देखी हुई है, तो निश्चित रूप से उन्होंने हमारी कुछ परीक्षा रखी है, नहीं तो 100 सोना मोहर क्यों देते। तो अभी क्या करूं। तो उसको उससे दिमाग लगाया, तो वो भी संगीतकार को लेकर आया, कहा कि आपको मेरे राजमहल में आज संगीत की महफिल जमानी है, आपको अच्छे अच्छे गीत गाने हैं और संगीत बजाना है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाज़ार में से वो दीपक लेके आया, बहुत सारे दिए, बहुत सारी अगरबत्तियाँ, और इस तरह से उसने सब चीज़ें अपने महल के अंदर इधर उधर सब जगह पर, कहीं अगरबत्ती, कहीं धूप, कहीं वो जो दीपक थे, दिए वगैरह, और एक जगह संगीत की महफिल जमी हुई है। इस तरह से तीनों राजकुमार को जो उचित लगा सभी ने अपने अपने योग्यता के अनुसार सबने जो करना था वो कर लिया। राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ निकला, देखूं कि भाई क्या चल रहा है, क्या मेरे 3 राजकुमारों ने क्या किया है। तो सबसे पहले राजकुमार बड़े राजकुमार के महल में जैसे ही गए, देखा तो अरे ये क्या, सबसे बड़ा राजकुमार होते हुए भी इसे तो कोई जिम्मेदारी का कोई भान ही नहीं है। ये तो नशे में कैसा पड़ा हुआ है, बस खा पी के इसे सब मेरे सब सोना मोहर उड़ा दिए। इसको अगर मैं राजा बनाऊंगा तो ये आदमी क्या करेगा, क्या मेरे लाख का राख कर देगा। ये सपूत नहीं है, कुपूत है, ये कपूत है, ये एकदम अयोग्य है, क्योंकि इसने सब उड़ा दिए पैसे। यानी इसको कोई, इसमें वो योग्यता है ही नहीं जो जिम्मेदारी उठाने की क्षमता होनी चाहिए, वो उसमें कुछ दिख ही नहीं रही है। ये अय्याशी वाला राजकुमार है, तो इसे मैं मेरा राज नहीं दे सकता हूँ, और इसलिए पिताजी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर सोचा कि चलो कहीं ना कहीं तो बीच वाला मेरा जो पुत्र है, बीच वाला राजकुमार, वो तो कुछ तो उसने, वो योग्य है, उसने कुछ तो किया ही होगा। तो देखा तो राजमहल के बाहर बैठा हुआ था। बोले क्या हुआ, क्या तूने महल भर दिया? हाँ पिताजी, आपकी आज्ञा और मैं काम ना करूं, मैंने मेरा पूरा महल भर दिया। बोले आप खुद देखिए। और जैसे महल का दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला और सिर फट जाए, इतनी भयंकर से भयंकर दुर्गंध अंदर से बाहर निकली। पिताजी ने नाक दबाया, मंत्रिमंडल ने, राजा ने, सभी ने नाक दबाया। ये क्या, ये इतनी बदबू अंदर महल में से कैसे आ रही है? पिताजी मैंने पूरा माल भर दिया। माल? अरे कौन सा माल? कि पिताजी पूरे नगर का जो कचरा था ना, कचरा, उस कचरे को मैंने आदमियों के द्वारा पूरे महल में भरवा दिया, क्योंकि 100 सोना मोहर में क्या आ सकता है कचरे के सिवाय। इसलिए मैंने पूरा मेरा महल कचरे से भर दिया है, क्योंकि मुझे तो भरने से मतलब था, और 100 सोना मोहर में और तो कुछ नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने कचरे से मेरा महल भरा। पिताजी ने कहा बेवकूफ़ है तू बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तेरे को इतनी समझ, इतनी अक्ल नहीं है कि करोड़ों का महल
कचरे से नहीं भरा जाता है बेटा। ये तूने क्या कर दिया, पूरा महल गंदा कर दिया तूने। इतनी दुर्गंध, अब इस महल में एक क्षण भी रहने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सब वहां से चले गए। वो भी बेचारा सोचने लगा ये मैंने क्या गलती कर दी, मैंने पूरा महल मेरा कचरे से भर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जो सूझा मैंने किया। तो उसे पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अविवेक किया है, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ। अब तीसरा राजकुमार उसके महल की ओर पिताजी और मंत्रिमंडल जा रहे हैं। अब राजा सोचता है इन दोनों ने तो मेरे पूरे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया। देखते हैं कि तीसरे लड़के ने क्या दिए लगाए। और जैसे ही वो तीसरे राजकुमार के महल की ओर आगे बढ़े और उतने में वो राजकुमार उनको लेने के रिसीव करने के लिए, आइए आइए पिताश्री आप पधारिए, आक्ता स्वाक्ता की, चावल से बधाया और उनकी आरती वगैरह उतारी और सभी को रिस्पेक्ट के साथ महल के अंदर प्रवेश करवाया। जब राजा यानी कि पिताजी ने देखा कि यहाँ तो सुगंध ही सुगंध है, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है और संगीतकार संगीत की महफिल जमी हुई है, क्या सुंदर वातावरण है, कि प्रफुल्लित मन तो एकदम तरबतर हो गया। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा मैंने तो तुझे पूरा महल भरने के लिए कहा था, लेकिन तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब खाली खाली है, पूरा महल तो खाली है। पिताजी आप देखिए ना, मैंने 3 चीज़ों से पूरा मेरा महल भर दिया है, 3 चीज़ों से। कैसे, आपको क्या दिख रहा है? मैं तो कोई जहाँ पर दीपक देख रहा हूँ, दीपक की जोत है और बाकी सुगंध सुगंध वातावरण है और संगीत बज रहा, और क्या है क्या इस महल के अंदर? पिताजी आप वही तो देखिए कि मैंने पूरा मेरा महल है ना, मैंने 3 चीजों से भरा है। मैंने मेरा महल भरा है संगीत से। आप इस पूरे महल में कहीं पर भी किसी भी कोने में आप खड़े रहेंगे, वहां आपको संगीत का वातावरण, आपको संगीत सुनाई देगा, आपको वो संगीत की गूंज आपको सुनाई देगी और आपका हृदय, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा शास्त्रीय संगीत बज रहा है, तो कौन दीवाना नहीं होगा इस संगीत से। पिताजी मैंने पूरा मेरा महल भरा है, प्रकाश से भरा है, प्रकाश से। चारों तरफ दीपक ही दीपक है, ज्योति ज्योत है, उजाला ही उजाला है। आप किसी भी कोने में खड़े रहो, आपको वहां पर प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। मैंने पूरा महल भर दिया है प्रकाश से। पिताजी इतना ही नहीं, आप किधर भी खड़े रहेंगे ना, तो मैंने पूरा मेरा महल भरा है, सुवास से भरा है, सुगंध से भरा है। जहाँ देखो वह आपको धूप की, अगरबत्ती की सुगंध ही सुगंध आपको प्राप्त होगी। संगीत, प्रकाश और सुवास, इन तीनों से मैंने अपना महल भरा है। और इसलिए पिताजी मैंने आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। बस आप जो चाहते थे कि आप पूरा महल भरो, और मैंने इन 3 चीज़ों से महल भरा है। आप अब आगे बताइए मुझे क्या करना है। और वो राजा इतना इतना प्रसन्न हुआ, मंत्रिमंडल भी प्रसन्न हो गया। सच में ये इतना योग्य राजकुमार है, सबसे छोटा होते हुए भी, लेकिन इसमें जो योग्यता है, जो क्षमता है, सच में। और राजा ने कहा तुझे कुछ नहीं करना है, बस कल सुबह तेरा राज्याभिषेक होने वाला है और तुझे इस नगर का राजा मैं घोषित करूंगा, और तुझे अब पूरा आगे का राजकाज तुझे संभालना है। मेरा वारसदार, सच्चा वारसदार, पक्का वारसदार, योग्य वारसदार जो भी है, सिर्फ और सिर्फ तू है बेटा। और इसीलिए बस तुझे इस राज्य का विस्तार बढ़ाना है, प्रजा को सुखी 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 बनाना है, सभी के दुख दर्द को दूर करना है, सबको आपको समझना है। और पिताजी ने उसे उस नगर का राजा घोषित कर दिया और उसका राज्याभिषेक हुआ, और वो सबसे छोटा राजकुमार उस नगर का राजा बन गया। आपको पता है, हमारे परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, जो हमारे परम पिता है, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने भी हमें सभी को 100 साल दिए। उस राजा ने बेटे को 100 सोना मोहर दिए थे, हमारे परमात्मा ने हमें 100 साल दिए और कहा कि जाओ बेटा,
आपको आपका ये जो जीवन रूपी जो महल है, ये जो हमारा जो जीवन रूपी जो महल है, इससे आपको 100 साल से आपको भरना है। ये 100 साल में आप क्या ऐसा करेंगे, क्या आपको जो करना है करिए, 100 साल में आपको देता हूं और इस 100 साल से आपको पूरा आपका जीवन रूपी महल आपको भरना है। अब आप बताइए कि जब भगवान ने हमें 100 साल दिए, आपको मुझे सबको 100 साल दिए, तो हमने अपनी जिंदगी किससे भरी हुई है? जीवन भरवूछे पन सेना थी, किससे? 100 साल, ये जिंदगी के 100 साल, हाउ मच यू लिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। 100 साल में आपने कितनी साल आप जिंदगी जिए, आप 100 क्या, आप 110 साल भी आप जी सकते हो। हाउ मच यू लिव इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू लिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी जिंदगी जीते हैं वो महत्व का नहीं होता, आप कैसी जिंदगी जीते हैं ना, वो महत्व का होता है। और इसीलिए ये 100 साल की जो जिंदगी हमको भगवान ने दी है, हमें जो आयुष्य कर्म के रूप में हमको ये 100 साल हमको मिले हैं, क्या हम पहले राजकुमार जैसे, दूसरे तीसरे कौन से राजकुमार के जैसे हम हैं? अगर हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ खा पी के जलसा करने की एक मनोवृत्ति है, बस खाओ पियो और जलसा करो, भोग सुखों के अंदर अय्याशी में, कभी होटल में, कभी बोतल में, कभी रूप और कभी रुपया के पीछे दीवानगी में अगर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, समझ लेना हम उस पहले राजकुमार की तरह है। और अगर हमने अपनी जिंदगी की रूपी महल को कचरे से अगर भरा है, कचरे से, इतना सुंदर हमको भगवान ने ये जीवन दिया है और इस जीवन को अगर हमने कचरे से भरा है, कचरा कौन सा कचरा? दुर्गुण रूपी कचरा, दोषों का कचरा, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह माया मत्सर ईर्ष्या असूया, ये जो पूरा कचरा, ये दुर्बुद्धि का कचरा है। कितना हमारे दिमाग के अंदर कितना भूसा भरा है, कितना हमारे दिमाग के अंदर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संकल्प विकल्प, पूरी उथल पथल मची हुई हमारे जिंदगी के अंदर आसमानी सुल्तानी हो चुकी है। गाकर पराए होठ मेरे, गाकर पराए होठ मेरे, गाकर पराए दोष मेरे, होठ गंदे हो गए और ये नैन मेरे लुब्ध हो खूबसूरती में खो गए। गाकर पराए दोष मेरे, होठ गंदे हो गए और ये नैन मेरे लुब्ध हो खूबसूरती में खो गए। मन मेरा पापी है बुरा, सोचूं मैं हरदम अन्य का, हे नाथ मेरा होगा क्या, कितनी है मेरी अधमता, कितनी है मेरी अधमता। ये पूरा महल, ये जिंदगी हमारी पूरी कचरे से हमने भर दी है, गोबर से भर दी। हमारा दिमाग पूरा गोबर से भरा हुआ है, भूसे से भरा हुआ है। कितना कचरा, कोई छोटा निमित्त मिल जाता है और हम तर 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 फड़फड़ फड़फड़ होने लगते हैं। गुस्सा 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 आसमान पर चढ़ जाता है, गुस्सा नाक पर आ जाता है, हाँ हम रातें पीले हो जाते हैं। ये योग्य नहीं है, हम दूसरे राजकुमार की तरह हो जाएंगे। नहीं, हमें ना तो पहले राजकुमार की तरह बनना है, ना तो हमें दूसरे राजकुमार की तरह बनना है। अगर हमको अपनी जिंदगी अगर सही रूप से जीना है और कुछ करके बताना है, तो हमें तीसरे राजकुमार की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। तीसरे राजकुमार की तरह कैसे हम जिंदगी जी सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा संगीत, कौन सा प्रकाश, कौन सी सुवास से हम अपने जीवन रूपी महल को भर सकते हैं? जरूर सुनिएगा कल के प्रवचन के अंदर। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मारा वाला वाला महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।